बच्चों, मैं तत्पुरुष समास के जो भेद बता रहे थे उसमें अंग है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध के तो इसमें संबंध कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जैसे समासिक शब्द है राष्ट्रपति, तो इसका विग्रह होगा समास विग्रह राष्ट्र का पति। संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक के विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह है का की। राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, करोड़पति करोड़ों का पति, भारतवासी भारत का वासी, बैलगाड़ी बैल की गाड़ी, गंगा जल गंगा का जल, भूदान भू का दान, देशवासी देश का वासी। यानी ये समासिक पद है और ये समास विग्रह है। समासिक शब्द और समास विग्रह। विग्रह करने पर राष्ट्रपति को विग्रह करेंगे तो राष्ट्र का पति, और जब इस विग्रह को समास शब्द बनाएंगे तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। इस प्रकार इसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्हों का विभक्ति चिन्हों का लोप
होता है या हो जाता है। जैसे इस अधिकरण तत्पुरुष में इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे समासिक शब्द है ग्रामवासी, ग्रामवासी, तो इसका विग्रह करेंगे ग्राम के वासी, ग्राम के वासी। शरणागत, शरणागत, शरणागत में होगा शरण में आगत, शरण में आगत। इसके बाद है कार्य कुशल, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल। नगरवास, नगरवास, नगर में नगर में वास। इसके बाद है आप बीती, आप बीती। इसका विग्रह होगा आप पर बीती, यानी इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे ग्रामवासी, ग्राम के वासी। शरणागत, शरण में आगत। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। नगरवास, नगर में वास। आप बीती यानी आप पर बीती। तो ये समासिक शब्द हैं और ये समास विग्रह है। इसके बाद है दानवीर, 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 दान में वीर, दान में वीर, दान में वीर यानी दान वीर। इसके बाद नय, नय तत्पुरुष। जिस समास में पहला पद, जिस समास में पहला पद
निषेधात्मक हो उसको या उसे न्याय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे जिस नया तत्पुरुष जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद निषेधात्मक हो उसे नया तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अधर्म, ये समासिक शब्द है अधर्म। इसका विग्रह करने पर न धर्म यानी पहला पद पूर्व पद जो है वो निषेधात्मक है। अज्ञान, न ज्ञान, इसके बाद है अहित, माने नाहित, इसके बाद अपूर्ण, माने ना पूर्ण, तो जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नया समास तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अधर्म समासिक शब्द है अधर्म, इसका विग्रह करेंगे तो न धर्म यानी पहला पद न निषेधात्मक। अज्ञान न ज्ञान, अहित न हित, अपूर्ण यानी न पूर्ण। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के भेद समाप्त हुए। अब है कर्मधारय समास। तीसरा है कर्मधारय। कर्मधारय समास जिस समास का पहला पद समास का पहला पद विशेषण और
विशेष हो अथवा पहला पद उपमान और पहला पद उपमान और दूसरा उपमेय हो। उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कर्मधारय समास जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो अथवा पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कनक लता, कनक लता विग्रह इसका होगा कनक यानी सोने के समान लता, समान लता। कनक लता इसका विग्रह होगा कनक यानी सोने के समान लता, यानी लता का क्या है विशेषण है कनक। कनक जो है लता का विशेषण है और लता जो है विशेष है। इसके बाद है चरण कमल। चरण कमल यानी कमल के समान चरण। कमल के समान चरण। देह लता, देह लता यानी इसका विग्रह होगा देह रूपी देह रूपी लता, देह रूपी लता। नीलकंठ, नीलकंठ विग्रह इसका होगा
नीलकंठ, पीतांबर, पीतांबर। विग्रह होगा पीत है जो अंबर, चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, यानी कर्मधारय समास में जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, अथवा पहला पद उपमान और दूसरा उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कनक लता, यानी कनक के समान लता, सोने के समान लता। इसमें कनक जो है विशेषण है और लता विशेष है। चरण कमल, कमल के समान चरण। देह लता, देह रूपी लता। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। इसके बाद है पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीतांबर। चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। तो इस प्रकार ये कर्मधारय समास हुआ। और है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे जैसे त्रिभुज, त्रिभुज समासिक शब्द है त्रिभुज, और विग्रह होगा इसका तीन
भुजाओं का समूह है। द्विगु समास में जिस समास का पूर्व पद जो है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह, त्रि माने तीन, अभुज माने भुजा, तो तीन भुजाओं का समूह। चौमासा, चौमासा चार मास वाला, चार मास वाला चौमासा, चार मास वाला। त्रिशूल, त्रिशूल तीन शूलों का समूह है, तीन शूलों का समूह। त्रिलोक, त्रिलोक तीन लोकों का समाहार, तीन लोकों का समाहार। शताब्दी, सत यानी 100, अब्दो माने सालों, का समूह। तो सप्ताह, सात अहो का अहो, सात अहो दिनों समूह। तो द्विगु समास में जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, इसमें पूर्व पद यानी पहला पद त्रि तीन संख्यावाचक है, इसलिए ये द्विगु समास है। चौ माने चार, चौमासा चार मास वाला चौमासा पूर्व पद संख्यावाचक है। त्रिशूल तीन शूलों का समूह है,
त्रिशूल, त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, त्रिलोक, सप्ताह, सात, अहो यानी दिनों का समूह। तो सात क्या है? पूर्व पद है और ये संख्यावाचक है। तो इस प्रकार द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, चौमासा, त्रिशूल, त्रिलोक, सप्ताह, ये समासिक शब्द है। इनका विग्रह करने पर त्रिभुज का तीन भुजाओं का समूह, चौमासा चार मास वाला, त्रिशूल तीन शूलों का समूह, त्रिलोक तीन लोकों का समाहार, सप्ताह सात अहो यानी दिनों का समूह। इस प्रकार समास में द्विगु समास तक हो गया। आपको आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।